हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जुपिटर और मरकरी के बारे में। तो ये बिल्कुल बिगिनर्स क्लास नहीं है। इसके अंदर आपको थोड़ा सा कुछ बेसिक प्लैनेट्स के बारे में पता होना चाहिए और हम आज इन प्लैनेट्स को डिस्कस करें। तो आज हम मरकरी और जुपिटर को सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं। तो मैंने मरकरी और जुपिटर को एक साथ ले लिया। वाई? बिकॉज बोथ आर एक्सट्रीमली सिमिलर येट वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। सो इट मेड सेंस, ये सेंस बनी कि इन दोनों को एक ही वीडियो में एक साथ कवर करके इनको एक साथ इनकी नेचर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो जो जुपिटर है और ये मरकरी है, तो जुपिटर को वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं गुरु और मरकरी को कहते हैं बुध। ये तो पता है सबको। अब ये जो राशियां ये ओन करते हैं, जुपिटर राशि ओन करता है सैजिटेरियस की और पाइसेस की, जो कि 9 नंबर और 12 नंबर राशि है। सिमिलरली जो आपका मरकरी है वो 2 राशि को ओन करता है, जेमिनाई एंड वर्गो, विच इज द 3rd नंबर राशि एंड द 6th नंबर राशि। सो इवन इफ यू लुक एट देयर प्लेस, अगर आप इन राशि को देखते हो और आप इनके नंबर्स को ध्यान से देखते हो, आप इसको क्लॉक में इमेजिन करो, एक क्लॉक में इमेजिन करें तो ये राशियां एक दूसरे के भी ऑपोजिट आती हैं। क्लॉक में भी दे कम ऑपोजिट टू ईच अदर, राइट? सो अगर हम ये जुपिटर और मरकरी के जो आपस में रिलेशन है इसको माइथोलॉजिकली देखें, सो जुपिटर वॉज द इलेजिमेट सन, सॉरी मरकरी, बुध वॉज द इलेजिमेट सन ऑफ जुपिटर. Why? Because the wife of Jupiter, which was Tara, she had an illegitimate son with the moon, and hence Mercury and Jupiter are connected to one another as father and son, stepfather and stepson. So yes. Now, the relation between these two. Normally people call them as enemies, but some people also call them as neutral. But I have seen it that if there is conjunction of Jupiter or Mercury in the chart, it can actually be very very beneficial. Mercury, ये जो जुपिटर होता है बहुत अच्छे फल देता है अपनी खुद की राशि में, जो कि है सैजिटेरियस एंड पाइसेस, बट ये डेबिलिटेट हो जाता है इन कैप्रिकॉन. अब ये कैप्रिकॉन में डेबिलिटेट क्यों होता है, इसका एक अलग से सिग्निफिकेंस है, विच आई विल टेल यू. सो एक्चुअली जो कैप्रिकॉन की राशि है ना, वो सैटर्न ने ओन की है. कैप्रिकॉन सैटर्न ओन करता है. अब सैटर्न एक ऐसा प्लैनेट है विच इज वेरी वेरी लाइक very disciplined, very particular and very restrictive, and Jupiter's energy is very like expansive. Jupiter is a very expansive and very optimistic planet. So when you put a planet like that in a sign like Capricorn, कैप्रिकॉन कैसा साइन है हमको पता है, कैप्रिकॉन सैटर्न ओन करता है और वो बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव है, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड है. तो वहां पर जुपिटर अनकंफर्टेबल फील होता है एंड हेंस इट गेट्स डेबिलिटेटेड देयर. उसकी एनर्जी मैच नहीं हो पाती एंड इट गिव्स डज नॉट गिव वेरी गुड रिजल्ट्स. सिमिलरली जुपिटर ऑल्सो गिव्स अमेजिंग रिजल्ट्स इन कैंसर, मून की राशि. मूविंग ऑन, अगर हम मरकरी को देखें तो वो अपनी राशियां जो कि जेमिनाई और वर्गो है वहां पर एक्सॉल्ट होती है एंड इट ऑल्सो गेट्स डेबिलिटेटेड इन द साइन ऑफ पाइसेस. तो जो मरकरी है वो पाइसेस में जाकर डेबिलिटेट क्यों होता है, तो हम देखें अगर ध्यान से, मरकरी इज ऑल अबाउट एनालिसिस, इट्स ऑल अबाउट थिंकिंग, इट्स ऑल अबाउट कैलकुलेशन, इट्स ऑल अबाउट द ब्रेन एंड द एक्टिविटीज ऑफ ब्रेन, लॉजिक. बट पाइसेस एक ऐसा प्लैनेट साइन है जो कि बहुत ड्रीमी है, बहुत ज़्यादा इट इज़ एवरीथिंग बट नॉट इंटेलेक्ट. वो बहुत ड्रीमी है, वो बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव है. सो व्हेन यू प्लेस अ प्लैनेट विच इज सो लॉजिकल एंड सो कैलकुलेटिव एंड सो प्रैक्टिकल इन अ साइन लाइक पाइसेस, जो कि बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है, इमेजिनेटिव है, सो इट अगेन गेट्स डेबिलिटेटेड और इट्स एनर्जी डजंट मैच. तो वो वहां पे प्रॉब्लम करता है मरकरी इन साइन ऑफ पाइसेस, क्योंकि उसकी एनर्जी सही से नहीं यूटिलाइज हो पाती. आप एक लॉजिकल, एक प्रैक्टिकल, एक एनालिटिक प्लैनेट को जाके पाइसेस जैसी राशि में रख दो जो कि बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है, बिल्कुल इमेजिनेटिव है, लाइक दैट. सो इट ऑल्सो
doesn't, the energy of Mercury is not utilized well in the sign of Pisces. Now, one similarity between both these planets are both of these planets love communicating, but their style of communication is again very different. मरकरी को आपको देखना है ना, वो इंसान जो इंसान ज़्यादा तेज बोल रहा है, you know उनका मरकरी स्ट्रॉन्ग है. जो इंसान बहुत स्लो बोल रहा है, बहुत वाइज तरीके से बोल रहा है, बहुत फिलोसफिकल तरीके से बोल रहा है, आपको पता चल जाएगा इसका जुपिटर अच्छा है, इसका जुपिटर स्ट्रॉन्ग है. नाउ हाउ टू, और एक चीज़ और उनकी, आप एक जनरल करेक्टरिस्टिक नोट करना. जितनी भी मरकरी की राशियां हैं और जितनी भी जुपिटर की राशियां हैं, जितने नक्षत्र ये ओन करते हैं, जनरली एक मरकरी डोमिनेंट इंसान पतला होगा. पूरे एस्ट्रोलॉजी में सबसे ज़्यादा अगर आपको देखना है कि कोई पतला होगा तो वो मरकरी से देखा जाता है. जितना स्ट्रॉन्ग मरकरी है, जितना डोमिनेंट मरकरी है, बंदा उतना ही पतला होगा. जितना डोमिनेंट जुपिटर है, इंसान उतना ही ज़्यादा वॉल्यूमिनस होएगा. नॉट एग्जैक्टली फैट, बट यू नो व्हाट आई मीन, वॉल्यूमिनस फैट. थोड़ा सा हैवी होगा, उसकी बॉडी हैवी होगी. नॉट ओबीस बट हैवी बॉडी. और जितना मरकरी डोमिनेंट होगा उतना पतला होगा. That is also one thing I have noticed a lot. Okay guys, so this was it for the video. मैंने सारे मेजर पॉइंट्स कवर कर लिए हैं. उसके बाद आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी है, सो आप फ्रीली उसको नीचे कमेंट्स में कर सकते हैं, एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर एवरीथिंग.